हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एवरेज का 10th क्लास है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्लीज़ क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 4 अंक वाली संख्याओं 1244, 2345, 33x3 एंड 4x38 जिसका एवरेज दिया हुआ है 2925। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है 5x+3 एंड 9x-5 इसका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो एवरेज जब दिया हुआ 2925 और ये कितना है 4 अंक वाली संख्या है और 4 संख्या भी 1, 2, 3 और 4 संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 × 2925 करेंगे तो हमारा ये टोटल सम आ जाएगा इक्वल टू में, यानी कि 4 × 2925 करेंगे इतने इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1244 प्लस में 2345 प्लस में हो जाएगा 33x3 एंड प्लस में और हो जाएगा 4x38। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला से ये हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू होता है ना सम डिवाइड में नंबर, उसी फॉर्मूला से होगा। ठीक, यहाँ से इन लोगों को गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 11700। ठीक है, और इसको अगर ऐड करना चाहेंगे तो एक्स वाला को तो ऐड कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा फुलफिल करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा वो देखना होगा यहाँ से हम लोग को। ठीक है, और उसी का एक्स का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तब जाकर हम लोग का एवरेज निकलेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 8 20, 20 का 0 तो हो गया जी हाँ, 0 से मैच कर गया। हासिल कितना बचा 2 बचा। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 10 और यहाँ 3 है 13, 13 में क्या ऐड करेंगे कि यहाँ 0 आएगा, तो हम लोग को 7 ऐड करेंगे तब तो 20 होगा, और 20 होगा तब यहाँ जाके 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को एक्स का वैल्यू 7 हम लोग को पुट करेंगे तब जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा और आगे आके ये ऐड होगा तो हो जाएगा 11700। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का एक्स का वैल्यू यहाँ से 7 आ गया। ठीक है, जब एक्स का वैल्यू हम लोग का यहाँ 7 आ ही गया तब इस वैल्यू को हम लोग इसमें और इसमें पुट करना है, यानी कि 5x+3 यानी कि 7 × 5 = 35 और 3 38, ये हो जाएगा 38, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9x-5 का 9 से 63, 63 में से 5 जाएगा तो 58 हो जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज पूछ रहा है ये ना, तो एवरेज देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड में 2 करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 96 डिवाइड में 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48 एवरेज। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, जो एवरेज का रूल था बस उसी रूल से हम लोग को यहाँ से बना दिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दिए और उसके बाद उसको पुट करके हम लोग एवरेज निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 25। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी मतलब संख्या हो 12 संख्या का 20 संख्या का किसी का एवरेज दिया हुआ रहता है कि इतना दिया हुआ। ठीक है, और बोल रहा है प्रत्येक संख्या जहाँ यूज कर जाएगा ईच नंबर, मतलब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए या 6 घटाया जाए या 10 जोड़ा जाए या 25 जोड़ा जाए या फिर गुना किया जाए, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी मतलब संख्या के साथ जो भी ट्रीट होगा जो किया जाएगा वही हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो एवरेज दिया हुआ था उसी के साथ करते हैं तो हमारे आंसर आ जाता है। ठीक है, जब यहाँ दिया हुआ है कि संख्या में 6 जोड़ा जाता है मतलब ये हुआ कि नया एवरेज भी वही होगा, जो पुराना एवरेज था वो 25 और उसमें सिर्फ हम लोग को जो 6 जोड़ना था उसको 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 31 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी वही बोल रहा है 17 संख्या का एवरेज क्या दिया हुआ 47। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में क्या करना है 6 से गुना करना है, इसमें भी वही है कि प्रत्येक संख्या में, तो जो हम लोग करेंगे काम प्रत्येक संख्या में वही हमारा एवरेज में भी वर्क करेगा। जब 6 से गुना करना है प्रत्येक संख्या में तो जो ओल्ड वाला एवरेज था 47 उसमें भी हम लोग को 6 से गुना करना पड़ेगा तब जाकर हम लोग का नया एवरेज निकल जाएगा। गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42, 2 4 6 चौका 24 और 4 28, यानी कि 282 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 13 विद्यार्थियों का एवरेज दिया हुआ 67। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पहले 7 स्टार्टिंग के जो 7 विद्यार्थी है उनका एवरेज है 61 और लास्ट का जो 7 है उनका एवरेज दिया हुआ 65। ठीक है, तो 7वां विद्यार्थी है उसका अंक क्या होगा वो पूछ रहा है, मतलब जो मिडिल का जो विद्यार्थी है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 2 टाइप से बनाते हैं, एक तो हो जाता है बेसिक रूल जो हम लोग शुरू से बनाते हैं वो, और एक हम लोग डेविएशन मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रूल दे देते हैं।
बेसिक रूल में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 विद्यार्थी है, 13 इंटू में हो जाएगा हमारा 67, क्योंकि एवरेज का 67, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद 871 आता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे थे कि पहले 7 का 61 है, पहले 7 का हमारा अगर 61 है तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 427 आ जाएगा। और अंतिम 7 का क्या बोल रहा है, अंतिम 7 का बोल रहा है 65, तो इसको गुना करने पर क्या हमारा आ जाएगा 455, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग से, मतलब पूरा 13 होगा। और ये 7 और 7 14 का हो गया, लेकिन विद्यार्थी तो 13 ही है ना, मतलब एक विद्यार्थी ऐसा है कि जो कि दोनों में इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये करना पड़ेगा, इन लोग दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको और माइनस इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कीजिए, 7 और 5 12 के 2 1, 5 2 7 और 1 8 और 4 4 8, यानी कि 882 आया। ये जो 882 आया है, इसमें हम लोग को किसको घटाना होगा, जो 13 विद्यार्थी था उसको घटाना होगा, यानी कि 871 को हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 1, ठीक है, कट गया, यानी कि 11 हमारे यहाँ से आंसर आ गया। जो 7वें विद्यार्थी का अंक है वो 11 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। ये तो हो गया बेसिक रूल से। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनता है। उस मेथड से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखिए कितने विद्यार्थी बोला, 13 बोला है ना, और स्टार्टिंग का 7 और लास्ट का 7 के बारे में बात की है। तो देखिए स्टार्टिंग का जो 7 विद्यार्थी है, ठीक है, इसका एवरेज क्या दिया हुआ 61 दिया हुआ है। और अंतिम का जो 7 है, इसका एवरेज क्या दिया हुआ 65 दिया हुआ है, ठीक है। एक ऐसा विद्यार्थी जो बीच में आता है वो क्या है, दोनों में इंक्लूड होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसे देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थी तो 13 ही है, मतलब ये एक्स जो है वो दोनों में इंक्लूड हो रहा है, ठीक। और इन लोग सबका जो एवरेज बोल रहा है वो क्या बोल रहा है 67 बोला ना, तो ये इस सबका एवरेज हो गया 67। ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देखिए। अब इसमें हम लोग को करना ये होगा कि ये देखिए 61 जो है ये 67 से कितना कम है, 6 का कमी है ना, तो -6 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा 7 विद्यार्थी यहाँ पे, तो इंटू में 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 65 जो ये 67 से कितना कम है 2 का कम है, यानी कि -2 हो जाएगा। और इंटू में यहाँ भी 7 विद्यार्थी है, यानी कि यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा 6 7 42 -42 और -7 दूना 14, यानी कि क्या हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5, माइनस में 56 हो गया। ये जो -56 हो गया, इसी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज दिया हुआ 67 13 का, उसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 67 में से 56 घटाएंगे इसलिए क्योंकि यह माइनस में आया है। अगर ये प्लस में आता तो हम लोग क्या करते जोड़ते, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 67 - 56 करेंगे तो 11 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि बीच वाला जो विद्यार्थी था उसका अंक आ जाएगा, ठीक है 11, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। बेसिक तो हमेशा से जानते थे, ये रूल से बना। और डेविएशन मेथड से देख लीजिए कैसे बना था, पहला 7 लास्ट वाला 7 और बीच में जो था वो दोनों में इंक्लूड था, इसलिए पहले वाले का था 61, अंतिम वाले का था 65 और टोटल का था 67। जितना कमी बेसी था वो यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। और उसके बाद जो आया उसको जो मेन दिया हुआ था एवरेज 13 का, उसमें से हम लोग घटा दिए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 20 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ क्या 32, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा वो बताइए। मतलब शेष जो 18 बचा उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका एवरेज क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डेविएशन मेथड से बनाएंगे। वो देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए ये हो गया डाटा और ये हो गया हमारा एवरेज। डाटा में मान लीजिए पहला संख्या क्या हमारा है 29, ये 29 लिख दिए। दूसरा संख्या जो भी एक ही है वो भी है कितना 31 है। बचा हुआ संख्या कितना बच गया हमारा 18 बच गया ना, टोटल 20 था तो 18 बच गया। इसका हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग x लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टोटल का हम लोग को पता है कि 32 एवरेज है, ठीक है। यानी कि इस पूरे टोटल का एवरेज हमारा 32 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देखना है कि ये 32 जो है ये 29 से कितना ज़्यादा है, मतलब ये 29 उससे कितना कम है। तो देख लीजिए 3 का कमी है तो -3 हो जाएगा। इंटू में 1 करेंगे तो -3 ही रह जाएगा इस 1 के चलते, ठीक है। अब यहाँ 31 जो है ये 32 से कितना कम है 1 का कमी है, यानी कि -1 हो जाएगा। इंटू में इसको 1 करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये -3 और -1 -4 का ये कमी हो गया, और इसी -4 का कमी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, ताकि उसका एवरेज 32 ही रहे, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे +4 यहाँ करना पड़ेगा। ये -4 था ना, इसलिए हमें +4 करना पड़ेगा। और ये +4 कितने लोगों के बीच में आएगा, 18 है ना, यानी कि 18 लोग पे डिवाइड होगा, 4/18 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो 4/18 इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.22। ठीक है, अब क्या होगा हम लोग का जो एवरेज होगा 18 का, वो कितना आ जाएगा, 32 तो टोटल का था ही, दिया हुआ था ना पहले से कि ये 32 है, ये कितना दिया हुआ था, ये 32 पहले से दिया हुआ था टोटल का। और अब क्या होगा, ये ऐड करना पड़ेगा कितना, प्लस में 0.22। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन लोग का उतना का कमी था, उस कमी को ये फुलफिल किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये उससे ज़्यादा लेके आएगा, उतना कितना जितना इसको कम हुआ था। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 32.22 एवरेज 18 का, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया हो क्या कि पहले हम लोग डेटा एवरेज लिखे, जो दिया हुआ था एवरेज वो लिखे, जितना कमी बेसी हुआ था वो आया, 18 लोगों के लिए था तो डिवाइड में 18 कर दिए, वहाँ से जो भी आया वो 32 से ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि इतना कमी किया था ए और बी जो था ना 29 और 31 वाला, उसी को फुलफिल किया, यानी कि ये एक्स्ट्रा लेके आएगा, वही एक्स्ट्रा लेके आएगा जो उसमें कमी हुआ था, यानी कि 0.22 ज़्यादा लाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 13 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया हुआ है 130। ठीक है, लेकिन बाद में क्या पाया जाता है कि एक विद्यार्थी ने अंक गलती से 32 के स्थान पे 23 दर्ज कर लिया गया। ठीक है, था उसका 32 लेकिन वो 23 लिखा गया है, तो उनके सही अंक का एवरेज क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, था कितना 32 था, ठीक है, लिख लिया गया कितना 23 लिख लिया गया, कितना कम लिखा गया, 9 कम लिखा गया ना, ये 9 कम कितना विद्यार्थियों के लिए लिखा गया, एवरेज में मान लीजिए 13 है ना, 13 विद्यार्थी, तो 9/13 होना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा प्लस होना पड़ेगा, किसमें 130 अंक था एवरेज में, यानी कि ये 130 तो पहले से था ही, और जिसके चलते कमी हुआ था ये 23 लिखा गया था, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए था ना, 32 था, तो प्लस में क्या ऐड होगा, 9/13 को अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.69, इसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग का रियल एवरेज आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 130.69। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।